प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र में आपसे कौन सा सवाल पूछा जाएगा? वो सवाल जो हर इंसान की आखिरत का फैसला करेगा। आज हम बात करेंगे उस आजमाइश के बारे में जिसका सामना हर शख्स को अपनी कब्र में करना होगा। क्या आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फज़ल व करम के साथ नहायत खैर आफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम में आखिरत की तैयारी और ईमान की मजबूती को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। एक दिन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आईं और इन्हें सूरज ग्रहण के दौरान नमाज पढ़ते देखा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर लोगों को जन्नत, दोज़ख और कब्र में होने वाले इम्तिहान की हकीकत दिखाई। आज की इस वीडियो में हम इसी हदीस पाक की रोशनी में जानेंगे कि कब्र में हर शख्स से क्या पूछा जाएगा और इसका जवाब क्या होगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 86 है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, इन्होंने कहा, मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई जबकि वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वो परेशान क्यों हैं? इन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोग नमाज कसूफ के लिए खड़े हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की इलामत है? इन्होंने सर से इशारा किया, हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझ पर गशी तारी होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिर जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना की और फरमाया, जो चीज़ अब तक मुझे नहीं दिखाई गई थी, इन्हें मैंने अपनी इस जगह से देख लिया है, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी। और मेरी तरफ ये वही भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दजाल या इसके करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे। राविया हदीस फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लफ्ज़ मिसल और करीब में से कौन सा कलमा कहा था। और कहा जाएगा कि तुझे उस शख्स यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वाकफियत है, ईमानदार या यकीन रखने वाला? फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन दोनों मोमिन और मौकिन में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे पास खुली निशानियाँ और हिदायत लेकर आए थे। हमने इनका कहा माना और इनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 3 बार ऐसा ही कहेगा। चुनाचा उससे कहा जाएगा, तू मज़े से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है और मुनाफिक या शक करने वाला। फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन लफ्ज़ मुनाफिक और मुर्ताब में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, हाँ लोगों को जो कहते सुना मैं भी वही कहने लगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये हदीस मुबारका हमें एक बहुत अहम पैगाम देती है। हर इंसान को अपनी कब्र में आजमाइश का सामना करना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के दौरान अपने सहाबा को जन्नत और दोज़ख की झलक दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि कब्र में इंसान से इसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा। जो शख्स ईमान पर कायम होगा वो कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल हैं और मैंने इनकी तालीमात पर अमल किया। लेकिन वो शख्स जो दुनियावी फितनों में मुब्तला रहा, वो कोई मजबूत जवाब नहीं दे सकेगा और अपनी ला इल्मी का इजहार करेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस हदीस पाक में हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है
کہ आखिरत की तैयारी नहायत ज़रूरी है। दुनिया में रहते हुए हमें न सिर्फ अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए बल्कि अपने ईमान को भी मजबूत बनाना चाहिए। आज के दौर में हम अक्सर ज़िंदगी की मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हैं, चाहे वो करियर हो, माल हो या शोहरत हो। लेकिन इस हदीस पाक की रोशनी में हमें ये समझना होगा कि हमारी आखिरी मंजिल कब्र है और वहाँ दुनियावी मालो दौलत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक नौजवान जो अपने करियर में कामयाबी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करता है लेकिन दीन के मामलात में सुस्ती करता है, उसे याद रखना चाहिए कि असल कामयाबी दुनिया के इम्तहानात में नहीं बल्कि आखिरत के इम्तहान में है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप क्या समझते हैं आज के नौजवानों को कौन से फितनों का सबसे ज़्यादा सामना है और आप कैसे अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? अपने ख्यालात हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया के फितनों से महफूज रखे और हमारा ईमान मजबूत फरमाए, हमें इस काबिल बनाए कि जब हम अपनी कब्रों में आजमाइश का सामना करें तो हम मजबूती के साथ जवाब दे सकें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हमने इनकी पैरवी की। या रब्बुल आलमीन हमें कब्र के अजाब से महफूज रख और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये हदीस पाक हमें हमारी आखिरत की तैयारी की अहमियत बताती है। याद रखें, दुनिया में हम जितने भी बिजी हों, हमें अपने ईमान और आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अहम पैगाम को सुन सकें। मज़ीद इस्लामी तालीमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी हदीस या मौजू पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।